उधर अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान ने ट्रंप के दबाव में 800 लोगों को फांसी देने का फैसला रोक दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान में अगर हत्याएं जारी रहीं तो अमेरिका के पास सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। मानवाधिकार समूहों की माने तो सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर तेहरान की हिंसक कार्रवाई से अब तक 2600 से अधिक लोग मारे गए हैं। उधर व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान के हालात पर अमेरिकी लगातार नजर रखे हुए हैं और अगर हालात बिगड़े तो एक्शन के लिए भी तैयार हैं। अमेरिका, कनाडा जैसे कई सारे देशों ने अपने नागरिकों को ईरान से निकलने के लिए कहा है, तो भारत ने भी जो तेहरान दूतावास है वहां के जरिए अपने तमाम भारतीयों को ईरान छोड़कर निकलने को कहा है। What I will say with respect to Iran is that the president and his team have communicated to the Iranian regime that if the killing continues, there will be grave consequences. And the president received a message, as he revealed to all of you and the whole world yesterday, that the killing and the executions will stop. And the president understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place yesterday were halted. And so the president and his team are closely monitoring this situation, and all options remain on the table for the president. एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान में जारी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ फिर से कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के 18 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन्हें प्रदर्शनकारियों पर सख्ती और हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया गया है। अमेरिका का कहना है कि ये लोग तेल से होने वाले अरबों डॉलर की कमाई का गलत इस्तेमाल करने के मामले में भी शामिल हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसन ने कहा है कि ये प्रतिबंध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगाए गए हैं, जो कि आजादी और न्याय की मांग कर रहे ईरानी लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो ईरानी लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है अमेरिका, ये संदेश ट्रंप दे चुके हैं। यहां तक कहा था कि प्रदर्शनकारियों के लिए मदद पहुंच रही है और ईरान पर दबाव बनाने के लिए 18 बड़े अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। President Trump stands with the people of Iran and has ordered Treasury to sanction members of the regime. Iran's leaders have brutally responded to peaceful demonstrations with violence, from mass shootings in the street to attacks on wounded victims in hospitals. Today's sanctions target 18 individuals and entities that the regime uses to evade sanctions on Iranian oil and divert proceeds from its energy sales away from the rightful owners, the Iranian people. उधर ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में रहने वाले दर्जनों ईरानियों ने ईरान दूतावास के बाहर खामनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तिब्लिसी स्थित ईरान दूतावास के बाहर आयतुल्लाह के पोर्ट्रेट जलाए, तस्वीरें जलाई, नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी और इजरायली झंडे भी लहराए। साथ ही रेजा शाह पहलवी क्राउन प्रिंस जो एग्जाइल में हैं, उनके समर्थन में आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश पर 47 सालों से तानाशाही का कब्जा है, उन्हें अपनी सत्ता वापस चाहिए। तो एक तरफ खामनेई के खिलाफ विरोध की आवाज उठ रही है, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के चारों ओर युद्ध का घेरा कसना शुरू कर चुका है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले 24 घंटे अमेरिका और ईरान के बीच सीधे सैन्य टकराव के लिए सबसे खतरनाक माने जा रहे हैं। ये सिर्फ अटकलें नहीं हैं, बल्कि कुछ सिग्नल हैं जो युद्ध से पहले ठीक दिखाई दे रहे हैं। अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ये सिर्फ अटकल नहीं, बल्कि अटैक के कई सिग्नल मिल रहे हैं। ट्रंप की धमकी और ईरान से सारी बातचीत बंद करने के बाद ईरान के मिलिट्री चीफ ने कह दिया है, हम अमेरिका या इजराइल के साथ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वीडियो जारी करते हुए मेजर जनरल पासपोर्ट ने कहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल हमला करते हैं तो ईरान तेज और जोरदार जवाब देगा। अमेरिकी नौसेना ने हलचल बढ़ा दी है। अभी ईरान पर हमले के लिए 3 अर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। उनके पास 150 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल मौजूद हैं। यूएसएस रूजवेल्ट लाल सागर में तैनात, यूएसएस मिटशर फारस की खाड़ी में तैनात, यूएसएस मैकफॉल ये भी फारस की खाड़ी में तैनात है। एक ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया भी लाल सागर या फारस की खाड़ी में एक्टिव है। अमेरिका ने ईरान के सबसे करीब कतर में अल उदीद एयरबेस से सैकड़ों सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है।
मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े एयरबेस से सैनिकों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप किसी भी वक्त हमले का आदेश दे सकते हैं और ईरान का पलटवार जून 2025 की तरह ही इस एयरबेस पर हो सकता है। जनवरी 14, 2026 को अल उदैद एयरबेस से कम 6 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। ये टैंकर लड़ाकू विमानों और बम वर्षकों में लंबी दूरी के लिए तेल भर देते हैं। ऐसी हलचल अक्सर संभावित हमले से पहले होती है। जून 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले से पहले भी ऐसी ही हलचल हुई थी। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में तैनात अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मध्य पूर्व की ओर भेज दिया है। माना जा रहा है कि लगभग एक हफ्ते में ये ईरान के पास पहुंच जाएगी। हालांकि इसके आने से पहले भी अमेरिका के पास ईरान पर दमदार और सीमित हमले करने के लिए इलाके में पर्याप्त विमान, जहाज और सैनिक मौजूद हैं। ईरान ने ईरान से आने जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को छोड़कर सभी फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तेहरान ने एक नोटिस जारी किया कि एयर स्पेस 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय के लिए बंद रहेगा, लेकिन अमेरिकी हमले का खतरा मंडराने के बाद बिना कोई वजह बताए कमर्शियल विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने का आदेश बढ़ा दिया है। पेंटागन के साथ ब्रीफिंग में ट्रंप ने 2 टूक कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से खामेनेई सरकार को तुरंत और निर्णायक झटका लगना चाहिए। वो ऐसा युद्ध शुरू करना नहीं चाहते जो हफ्तों या महीनों तक चले। ट्रंप के सलाहकार उन्हें हमले की तेजी और असर को लेकर गारंटी दे रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दे रहे कि अमेरिकी सैन्य हमले के बाद सरकार जल्दी गिर जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप हमले का फैसला नहीं करेंगे। जून 2025 में भी जब ईरान भ्रम में था, तब अमेरिका का हमला अचानक हुआ था। Well, you never know, do you? You never know. Do you think it's, So far, my track record's been excellent, but you never know. do you think it's going to be something kinetic like that, or more like cyber? Or Well, I can't tell you that. I know exactly what it would be. We have to make a decision, but I can't be. Obviously, I can't be telling you. दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री को भी ऐसी आशंका है कि अमेरिका अचानक हमला कर सकता है और इस वजह से वो जून 2025 वाली गलती न दोहराने की चेतावनी दे रहे हैं। My message is do not repeat the same mistake that you did in June. You know, if you try a failed experience, you will get the same result. You know, in June, you destroyed the facilities, the machines, but the technology cannot be bombed, and the determination also cannot be bombed. ट्रंप ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं और वो ईरान पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसका जवाब ईरान भी देगा और इस वजह से इजराइल ने कई शहरों में अतिरिक्त आयरन डोम एयर डिफेंस बैटरी तैनात करनी शुरू कर दी है। ये भी दिखाता है कि ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो।